अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरे तमाम व्यूवर्स को रमज़ानुल मुबारक, बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस महीने में की जाने वाली हर एक इबादत को और हर एक दुआ को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम जो भी काम करें, हम जो इफ्तार बनाएं और जो भी घर के काम करें, उन सब को भी अल्लाह ताला हमारी इबादत में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में मैंने आप सब के साथ डिटेल्ड रमज़ान के महीने की रूटीन को शेयर किया और इफ्तारी की रूटीन को शेयर किया है। अब सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक में हम सबको फ़िक्र होती है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, और हम कोशिश भी करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और इस बाबरकत महीने की तमाम बरकतों को, नेमतों को हम समेट सकें। तो कोशिश यही होती है। बाकी अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन पहला रोज़ा था और मैं वीडियो ऑफ कोर्स थोड़ी सी लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि सारे कामों के साथ, इबादत के साथ वीडियो बनाना, एडिट करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए पहले रोज़े की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि ऑफ कोर्स हर दिन फॉलो होती है, बस डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट चीज़ों की कुकिंग होती है। अच्छा, जब सुबह में मैं उठी थी, सुबह के सारे काम करने के बाद मैंने ज़ोहर से पहले कुरान पाक की तिलावत भी की, फिर ज़ोहर की अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी और कोशिश की कि अच्छी तरह से नमाज़ पढ़ूं और ज़्यादा सी दुआ करूं और अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में उसको कबूल भी फरमाए। आमीन। आप सब ने भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और कुछ चीज़ें जो कि मैंने रमज़ान प्रिपरेशन के वीडियो के टाइम पे बनाई थी, जो कि शामी कबाब थे और समोसे एंड रोल, तो वो अब कुछ ख़त्म हो चुके थे। ज़ाहिर है छोटे बच्चों वाले घर में ऐसा होता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं फिर से बना दूँ। यहाँ पे मैंने शामी कबाब का सारी चीज़ें जब प्रेशर कुकर में डाल दी, तो फिर मुझे याद आया कि ओ मुझे तो वीडियो बनानी थी। एनीवेज़ इसमें मैंने बीफ ऐड किया है, चने की दाल की है, सारे मसाले ऐड किए हैं, लहसुन अदरक ऐड किया था और प्याज ऐड किया था और मैंने प्रेशर कुकर को चढ़ा दिया। साथ में मैंने बोनलेस चिकन को रख दिया था, जो कि मैंने फिलिंग बनानी है समोसे और रोल की। तो दोनों की फिलिंग मैंने डिफरेंट बनाई है एंड ट्रस्ट भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पे मैंने उसकी थोड़ी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे अब मेरे घर में दही फुल्कियाँ बहुत ही शौक़ से खाई जाती हैं और ये थोड़ी सी मीठी दही फुल्कियाँ मैं बनाती हूँ, तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर करूँ। फुल्कियों को ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें भिगोना होता है और थोड़ी देर पहले मैंने भिगो कर रख दिया उनको। और हमें मार्केट भी जाना था समोसे और रोल की पट्टियाँ लेने के लिए। अब ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया है, तो इस महीने में मैं घर पे अगर रोल और पट्टियाँ ख़ुद से बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो फिर इबादत मिस हो जाती हैं। और फिर यहाँ पे फिलिंग के अंदर ना मैं ऐड करूँगी मैकरोनीज़। तो अब आप हैरान हो रहे होंगे, यस, मैकरोनीज़ से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आप देखिएगा कि कौन सी वाली चीज़ के अंदर मैंने मैकरोनीज़ ऐड किए। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ आई और हम रोल और पट्टियाँ चूज़ कर रहे थे। तो मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी राउंड जो पट्टी होती है ना, तो हमें रोल की स्क्वायर और समोसे की लंबी वाली पट्टी तो मिल गई, बट राउंड नहीं मिल रही थी। और मेरे हस्बैंड ने पहले तो निकाल ली, फिर मैं ढूंढने लगी कि शायद मिल जाए, बट वो आप पराठे ले सकते हैं राउंड, बट राउंड हमें बड़े समोसे की जो पट्टी होती है ना, वो नहीं मिली। तो एनीवेज़ फिर योगर्ट भी लेना था, जो जिसके लिए साथ मुझे दही फुल्कियाँ बनानी है। तो वो जो योगर्ट मिलता है ना, और डब्बे में मिलता है मिल्क पैक और नेस्ले वगैरह का, वो स्वीट होता है, तो उससे फुल्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और फुल्कियाँ ऑफ कोर्स मीठी ही बनाती हूँ मैं, तो वो कैसी मीठी होती हैं आप उसको भी देखिएगा जब मैं बनाऊँगी। एनीवेज़ यहाँ पे अब मैंने बहुत ही मुश्किल से आगे करके योगर्ट का डब्बा पड़ा हुआ था, मैंने निकाला और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब बाकी के आप निकालें। तो कुछ और चीज़ें हमने लेनी थी,
छोटी छोटी सी जैसे कि फ्रूट कॉकटेल। और इसके बाद आज चूँकि संडे भी था और पहला रोज़ा था, तो जब भी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो बच्चों को होता है, और स्पेशली रमज़ान में, कि उन्हें पहला रोज़े में तहज़ीब की कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम बेकरी में आ गए तहज़ीब में, वहाँ से हमने फ्रूट सैलड लिया और कुछ और चीज़ें ली थी, जैसे कि पनीर के पकौड़े और चिकन रोल थे, एंड सम ऑफ दी पैटीज़ वग़ैरह और कचौरी। तो क्योंकि बच्चों को ना बस होता है कि फ़र्स्ट रोज़ा है, तो हमने तहज़ीब की कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर लेनी है। हम फिर यहाँ आ गए थे, और वैसे भी टाइम भी मेरे पास बहुत शॉर्ट था, मुझे बहुत सारे और काम करने थे, तो मैंने सोचा कि इफ्तार में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बच्चों को कोई शिकायत ना हो। अब माशाल्लाह से तीनों बच्चे, मोहित भी सारे रोज़े रखते हैं, तो फिर मुझे होता है कि बच्चे अब खाते भी हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें बनाती। यहाँ पे बंद गोभी, गाजर और ये मैकरोनी बॉईल हो चुकी थी, ये सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी थी। और ये गोल पकोड़े भी बनाते हैं और मिक्स पकोड़े भी मेरे घर में मस्त बनते हैं, और थोड़े थोड़े से हम ज़रूर बना लेते हैं। अब जो मैं दही लेकर आई थी उसको मैं बोल के अंदर निकालूंगी, और उस पर मैं कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जो कि फुल्कियों का दही फुल्कियों का जो होता है ना। अच्छा, दही फुल्कियाँ बनाने का ये एक मैं स्पेशल मसाला ख़ुद से घर पे बनाती हूँ, तो आप सब ने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला होता है। अब यहाँ पे मैंने कैस्टर शुगर ऐड किया है 2 टीस्पून्स, ज़्यादा ऐड नहीं करती, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं करती, क्योंकि योगर्ट ऑलरेडी स्वीट होता है। इसमें मैंने जो दही फुल्कियों का मसाला है, थोड़ा सा चाट मसाला और शुगर ऐड किया, एंड नथिंग एल्स। ये इतनी ज़्यादा डिलिशियस, इतनी ज़्यादा टेस्टी होती हैं कि ये ना सिर्फ मेरे अपने घर में पसंद की जाती है, मेरे बच्चे पसंद करते हैं, बल्कि मेरी पूरी फैमिली में भी पसंद की जाती हैं। तो ये क्विकली रेडी हो गई हैं। इसके बाद फिर और चीज़ें हैं जो कि मैं रेडी करूँगी, और साथ साथ में पकौड़े भी फ्राई करने के लिए डालकर आती रहूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ ना पकौड़े फ्राई ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो जितनी देर में पकौड़े फ्राई होते हैं उतनी देर में हमारी बाकी फुल्कियाँ बन जाती हैं, शरबत बन जाते हैं। अब यहाँ पे योगर्ट काफ़ी ज़्यादा थिक था, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया है। अच्छा, अब मैंने जो तहज़ीब से फ्रूट सैलेड लिया था ना, अब मैं ख़ुद भी घर पे फ्रूट सैलेड बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन जो तहज़ीब बेकरी से हमें मिक्स फ्रूट सैलेड मिलता है ना, और एक सैलेड के अंदर उन्होंने चिकन भी ऐड किया होता है, तो नूरुल हसन को वो ज़रूर खाना होता है। फिर इसके बाद मैं बाकी डेज़ में घर पे बनाती हूँ, क्योंकि एवरीडे आप बाहर का नहीं खा सकते हैं और एक्सपेंसिव भी होता है। फिर यहाँ पे कुछ मैंने इसी सैलेड के अंदर ना फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ थी घर पे, तो वो भी मैंने ऐड की। और आज के दिन में ही हमने फ्रूट्स की भी ग्रोसरी की थी, क्योंकि संडे था और फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक में फ्रूट लेकर आते हैं, तो फिर 4-5 दिन चल जाते हैं, और फिर उसके बाद एवरी वीकेंड, एवरी संडे में फ्रूट्स आते रहते हैं। फिर अब यहाँ पे मैं फ्राई करने के लिए रखूँगी समोसास को, जो कि मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे, तो फ्रेश मैं और बना कर रखूँगी। अच्छा, एयर फ्रायर में समोसास बहुत ही अच्छे फ्राई हो जाते हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया और हम इसमें सक्सेसफुल रहे, ऑयली नहीं होते। अब जैसे पकौड़े भी ऑयली हैं, तो रोल और समोसे भी ऑयली हों, तो हमने इनको एयर फ्रायर में किया और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो इसलिए अब हम इसको एयर फ्रायर में करते हैं। अब यहाँ पे हो गए हैं आलू के गोल पकोड़े, ये भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अच्छा, ये क्विकली इसलिए भी बन जाते हैं कि इनके मैंने बेसन में सारे मसाले ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए, मैं बस बेसन निकालती हूँ और घोल लेती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी, और फ्रूट चाट में मैं ऐड करती हूँ मैंगो जूस, और उसके अंदर जो बाकी के सारे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, बनाना और जो अमरूद होता है, गुआवा, फिर स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, कीवी होता है,
मेलन होता है, जो भी आपका दिल चाहे। साथ साथ में जो समोसे कुक हो रहे थे ना, मैंने उनको निकाल कर चेक किया, अभी वो हाफ डन थे। अब फिर दोबारा से मैंने 10 to 15 मिनट्स उनको रख दिया, फिर वो फुल डन हो जाएंगे। साथ साथ में फ्रूट चाट बनती रहेगी और सारे काम मैंने एक साथ में कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फ्रूट चाट में जो मैंगो जूस हम ऐड करते हैं ना, इससे ये होता है कि एक तो हमारे एप्पल और बनानास काले नहीं होते हैं, और फिर थोड़ा सा अगर कोई फ्रूट जैसे कि खट्टा भी हो, जैसे स्ट्रॉबेरी हो सकती है, तो फिर जूस से ना वो मिक्स होकर स्वीट हो जाता है। तो फ्रूट चाट वैसे भी ज़रा हेल्दी होती है, तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो एवरी डे मेरे घर पे दही फुल्कियाँ और फ्रूट चाट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बाकी आइटम्स में भी समोसे और पकोड़े, मिक्स पकोड़े और गोल पकोड़े जो आलू के होते हैं वो भी होना ज़रूरी है। समोसे रोल ऑप्शनल होते हैं। फिर इसके अलावा ड्रम स्टिक्स में बना कर रखती हूँ, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ड्रम स्टिक्स हो जाती हैं। फिर चिकन के पकोड़े में बनाती हूँ, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चिकन पकोड़े उनकी मैं मैरिनेशन करके रखती हूँ, और फिर उनको मैं कैसे बनाती हूँ वो भी इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे साथ साथ में अब मिक्स पकोड़े भी रेडी हो रहे थे, और बस अब टाइम एंड का था। मेरी कोशिश थी कि हम थोड़ा सा पहले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएं सारी चीज़ें लगाकर, ताकि हम अच्छी तरह से दुआ कर सकें। कहते हैं कि रोज़ा इफ़्तार होने से पहले जो भी हम दुआ करते हैं ना, वो ज़रूर कबूल होती है। तो इसलिए कोशिश मेरी होती है कि 10-15 मिनट पहले जो हमारी डाइनिंग टेबल हमने लगानी होती है, और जितने भी हमने फूड आइटम्स हमने रखने होते हैं, बनाने होते हैं, वो सब के सब मैं टेबल पे पहले से ही लगा दूँ। और बच्चे भी, मैं भी, हम सब और मेरे हस्बैंड भी बैठकर सुकून के साथ बहुत अच्छी सी दुआ करें। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ना इन पकौड़ों के ऊपर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, इससे बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं ये पकौड़े। फिर मैंने बना कर रखा था टैंग। अच्छा, कभी कभी जामे शीरी बनाते हैं, कभी कभी टैंग, कभी कभी दोनों चीज़ें बनती हैं। आज का ज़रा मौसम ठंडा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से बारिश भी हो गई है। पहले रोज़े से एक दिन पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, और 2-3 दिन कंटिन्यूस बारिश हुई है और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। यहाँ पे अब मैंने सब्ज़ चटनी भी तैयार करके रख ली, जिसके अंदर मैंने योगर्ट सिर्फ मिक्स करना होता है, जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है। फिर ये आलू बुखारी की चटनी मैंने आपसे शेयर किया था रमज़ान प्रिपरेशन में, उस वक्त मैंने बना कर रखी थी, और ये भी है। फिर साथ में मैंने तैयार करके रखी है इमली की चटनी। अच्छा, इमली की चटनी थोड़ी खट्टी खट्टी सी है और आलू बुखारी की मीठी, तो दोनों बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और ये सारी चटनियाँ जो हैं, जितने भी फ्राइड हमारे आइटम्स होते हैं, समोसे, पकोड़े, रोल, ये सब, और फिर फुल्कियों के अंदर जो मैंने दही फुल्कियाँ बनाती हूँ ना, उनके अंदर डालकर खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से टेबल बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी टेबल की प्रेजेंटेशन तैयार हो गई थी। टेबल मैंने प्रॉपर्ली बहुत अच्छी तरह से लगा दी, और अब मैं बच्चों को भी बुला रही थी कि सब आ जाएं टेबल पर और हम बैठकर दुआ करते हैं। तो दुआ मेरे हस्बैंड ने की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दुआ की थी। और अल्लाह ताला, बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, दुआ के बाद फ़ौरन जब सायरन बजा, तो मैंने बाहर जाकर कोशिश की कि मैं उस सायरन को कैप्चर कर सकूँ और नमाज को कैप्चर कर सकूँ। तो अलैका तवक्कलतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। लो जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ़्तार हो गया। तो जो समोसे और रोल की चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई थी, उनको मैंने कंप्लीट इशा की नमाज के बाद किया था, जब मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि टाइम टेकिंग होती है। और फिर
उस टाइम पे मुझे इफ्तारी भी तैयार करनी थी, अपनी नमाज़ भी पढ़नी थी, तो मैं नहीं बना सकी। फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, जैसे ही अज़ान हुई थी ना इशा की, तो मैंने फ़ौरन नमाज़ पढ़ ली और 9 o'clock तक मेरी नमाज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने ये सारी फिलिंग्स तैयार की। पहले मैंने गाजरों को हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के ना स्टर किया है, ऑलिव ऑयल ऐड किया था। फिर मैंने जो ये कैबेज है ना, अच्छा मैं कैबेज को भी स्टर क्यों करती हूँ कि इसका जो मॉइस्ट होता है ना, जो इसका पानी होता है वो ड्राई हो जाता है और कैबेज हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाती है, तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाता है। इसके अंदर मैंने सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड किया और इसको मैं थोड़ी देर कुक करती रहूँगी। ट्रस्ट मी कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी थे। इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है, ब्लैक पेपर्स ऐड किए हैं, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर भी ऐड किया था और सूखा धनिया भी ऐड किया था, सफ़ेद ज़ीरा भी थोड़ा सा ऐड किया था। तो थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने सोया सॉस और फिर चिली सॉस ऐड किया, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें वरना फिर पानी पानी हो जाएगा और फिर हमारी फिलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। इससे इतनी ज़्यादा शानदार फिलिंग बनी थी। और अब इसके अंदर ना मैंने जो चिकन बॉईल करके रखा था उसको मैंने श्रेड कर लिया था, तो सारा चिकन मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जो रोल की फिलिंग है वो मैं वेजिटेबल्स की बना रही हूँ, तो वो वेजिटेबल रोल्स हैं, उनके अंदर मैं चिकन बहुत ही थोड़ा सा ऐड करूँगी, बट ऐड ज़रूर करूँगी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है वेजिटेबल्स के साथ। और फिर इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसके अंदर थोड़ी सी मैकरोनीज़, जो कि मैंने आपको बताया था मैंने बॉईल की थी, तो वो उनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करूँगी मैकरोनीज़ को ना, कि वो सारी वेजिटेबल्स के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इनका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। ये देखेंगे यहाँ पे अब मैंने चिकन ऐड कर दिया है जो कि मैंने बॉईल करके श्रेड करके रखा है, बिल्कुल इसकी रेशे रेशे अलग अलग कर दिए और अब ये वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आप चाहें तो प्याज को भी जूलियन स्टाइल में कटिंग करके ऐड कर लें और वो भी बहुत टेस्टी होती है, और कैप्सिकम ऐड करें, शिमला मिर्च जो होती है, लेकिन शिमला मिर्च आपने बिल्कुल एंड पे ऐड करनी है, उसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। अच्छा, दूसरी साइड पे अब मैंने चिकन को भी फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया है। जो समोसे की मैंने फिलिंग बनाई है उस पर मैंने सिर्फ और सिर्फ चिकन ऐड किया है और मैकरोनीज़ हैं, और उसके अलावा थोड़ी सी चॉप हुई हुई प्याज ऐड की थी और हरा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा, इस बार जो मैंने ट्राई किया रोल के अंदर वेजिटेबल्स डाल के, और मैंने कैप्सिकम और प्याज इसलिए भी नहीं डाली कि मैं ट्राई करी थी, हो सकता है कि बच्चे खा लें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड करती जाऊंगी नेक्स्ट रेसिपीज़ में। तो आपने ज़रूर डालनी है अगर आप लोग वेजिटेबल्स पसंद करते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब यहाँ पे चिकन को स्टर करने के बाद मैंने ऐड कर दिए थे इसके अंदर मैकरोनीज़, और मैकरोनीज़ भी मैंने डालकर बीच में सोया सॉस, चिली सॉस डाला था, ब्लैक पेपर्स डाले थे, सॉल्ट ऐड किया था और बाकी चीज़ें। और यहाँ पे ये जो हम पट्टियाँ लेकर आए थे ना, ये साइड से कट हुई हुई थी। एनीवेज़ मैंने इसको जब रोल किया तो वो बीच में ही रोल हो गई थी, बट ये पट्टियाँ अच्छी थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये वाली यूज़ की हैं, जो होममेड मिलती है ना ट्रांसपेरेंट पैकेट में, हमेशा मैंने वही यूज़ की हैं। तो ये कुछ न्यू कंपनी थी, आई डोंट रिमेंबर, आई फॉरगॉट टू शो इट टू यू। अच्छा, अब रोल की बाइंडिंग के लिए ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा आटा मिक्स करना पड़ता है, और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ही समोसे और रोल बनेंगे, और मैं उनके लिए मैंने इतना ज़्यादा सब मिक्स कर दिया ताकि बार बार ना करना पड़े। लास्ट टाइम एक्चुअली मुझे 2 टाइम्स करना पड़ा था आटा मिक्स, तो फिर जब आप काम कर रहे होते हैं बीच में आपका एक और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, इसलिए मैंने पहले ही एक ही बार में ज़्यादा सा कर लिया, बट ये बच गया था, ये काफ़ी ज़्यादा बन गया था मुझसे। एनीवेज़, अब यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से बन गई हैं। आपने इनमें हरा धनिया, हरी मिर्चें भी ऐड करनी हैं, और जो चिकन वाला है ना वो सिर्फ चिकन एंड मैकरोनीज़ हैं, उसके अंदर हल्की सी चॉप हुई हुई प्याज है और हरा धनिया होगा। आप चाहें तो हरा पुदीना भी डाल सकते हैं,
उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एनीवेज़ यहाँ पे आप फाइनली सब कुक हो गए हैं और मैं इनको लास्ट पे स्टर कर रही हूँ कि ज़रा सा भी इनके अंदर मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इनको डाइनिंग टेबल पे रख दिया है ताकि ये थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर तक आ जाएं, जब तक कि मैंने बाकी सारी चीज़ें रखी। और अब इनकी मेकिंग स्टार्ट कर दी है और हर कोई अपने स्टाइल से रोल्स को रोल करता है, लेकिन मैं इस तरह से रोल करती हूँ जो कि ट्रायंगल स्टाइल में होता है ना, आड़ी पट्टी को रख के। तो अभी आप देखिएगा कि उसको मैं कैसे करती हूँ। यहाँ पे जब मैं इसको रोल करी थी ना, तो मेरे स्टोरेज फ़ोन में ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने अपने फ़ोन को क्लियर किया और उसके बाद दोबारा से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। और यहाँ पे मैं क्लोज़ करके इसलिए भी बना रही हूँ कि ताकि अगर हम स्टैंड पे लगा कर आती हूँ, मैं ऑन करती हूँ, आकर बैठती हूँ, वो सारा कट करना पड़ता है, उससे वीडियो लंबी भी बनती है। स्टोरेज कम होने की वजह से मैंने फ़ोन को हाथ में पकड़कर सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप मैंने जो ग्लू बनाई थी आटे से, वो इस तरह से आप लगा लें और अब इसको जब मैं रोल करूँगी ना तो इजीली फोल्ड हो जाएगा। तो जो पट्टी की कटिंग वाली साइड थी ना, आप देखें कि वो बीच में ही आ जाएगी। अब इसको इस तरह से रोल करना है और इसकी जो दोनों साइड्स होंगी ना, उनको हम फोल्ड कर देंगे। आप ये देखें, ऐसे करके, और राइट साइड से पहले फोल्ड करेंगे और फिर लेफ़्ट साइड से फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसको हम फिर ऐसे रोल करेंगे और जो ट्रायंगल बनेगा उससे ये स्टिक हो जाएगा एंड गुड टू गो। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं, लेकिन हाँ, टाइम टेकिंग ज़रूर होते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने मुझे अच्छे से कमेंट्स करने हैं और आपने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। ये बाबरकत महीना है, इस महीने में हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करेंगे, दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे और वो कबूल करने वाला है। और एक बात और आपसे कहूँ कि जब भी दुआ करें तो मुकम्मल दुआ ज़रूर किया करें, कि जैसे आप अपने घर के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको अपना ज़ाती घर दें, तो आप ये भी दुआ किया करें कि उसमें अल्लाह ताला आपके लिए सुकून भी पैदा करे और आप सुकून से अपने उस घर में खुशियों के साथ रहें और अल्लाह ताला आपको हर पल अपने घर में सुकून अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे मैं पट्टियाँ ले आई हूँ, समोसे की पट्टियाँ, और समोसों की फिलिंग अब ऑफ कोर्स होगी। तो यहाँ पे एक दो पट्टियाँ बीच में से ख़राब भी निकल आती हैं, बट डज़ नॉट मैटर। आई होप एंड इंशाअल्लाह ताला आपको आज की वीडियो से भी काफ़ी यूज़फुल आइडियाज़ मिले होंगे। डेफिनेटली इंशाअल्लाह ताला आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट पे लगा दिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, समोसे को इस तरह से मैं रोल करती हूँ। आई विश कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा हो। फिर बाद में नूरुल हसन ने मेरे साथ सारे समोसों की फिलिंग करवाई थी और समोसे भी बनवाए थे। बच्चे काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। आई होप कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।